हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हमारी बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। ये एजुकेशन का पेपर है, फर्स्ट पेपर है जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे। देखिए, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आपको बता दूँ, जिसने भी अब बी करना चाहता है, बी में एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म देना चाहता है तो फॉर्म आ गए हैं। 18 फरवरी से 15 मार्च तक आपके भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर दीजिए आप जो भी बीएड करना चाहता है। और उसके बाद में आप बीएड में देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है तो बढ़िया है, यदि नहीं आता है तो हम प्राइवेट कॉलेज में आपका करा देंगे जहां भी आप चाहेंगे। यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका फ्री होगा। यदि आप ओबीसी या फिर जनरल से हैं तो आपको कुछ फीस आपको देनी पड़ती है, जो लगभग मैं आपको बता दूं। देखिए, ये कोर्स 2 साल का होता है बीएड। अब आपको सारे कॉलेजों से, जितने भी आपको कॉलेज हैं उनसे मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार रुपये कम में हम लोग करा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉलेज हैं जो हाल ही में अभी अच्छे पोजीशन पे हैं, और हम उन कॉलेज में, अब जैसे हमारी कोई जान पहचान अच्छी है तो आपको हम अपना बता के अच्छे तरीके से वहाँ आपको एडमिशन करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप तत्काल हमें संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे व्हाट्सअप नंबर का। आप व्हाट्सअप पे जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या फिर हमारे देखिए, आप बीए में हैं तो बीए पेपर हैकर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं सारी की सारी वीडियो वहाँ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो और पेपर हैकर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बीए पेपर हैकर को करिए। और हमारा एक ब्लॉग है सूरज राज ब्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। हमारे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है वहाँ पे आप सर्च करेंगे, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ बी देखिए, 2021 में आने वाले क्वेश्चन देखिए, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, बस इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन को आप टिक लगाइए, जो एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस वीडियो में 1819 क्वेश्चन ही दूंगा, और इन क्वेश्चनों को याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको देखना है एजुकेशन पेपर के फर्स्ट पेपर में, आप टिक लगा लीजिए अपने बुक में, नोट्स में। तो वो है शिक्षा की जो नींव है। तो शिक्षा की नींव प्रवृत्तियां क्या है, मतलब उनके नवचार क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनके महत्व क्या है। तो अब शिक्षा की नींव तो रखी गई होगी, मतलब शिक्षा जब स्टार्टिंग की गई होगी, जो नींव रखी गई थी शिक्षा की, उनकी प्रवृत्तियां क्या थी, ये क्वेश्चन बनता है। या फिर पूछ लेगा आपका नवचार क्या है, या फिर उनकी आवश्यकता क्या थी शिक्षा की नींव की। क्या आवश्यकता हुई, हम शिक्षा क्यों ग्रहण करें, क्या आवश्यकता है हमें शिक्षा ग्रहण करने की, उनके महत्व क्या रहे हमारी शिक्षा में, शिक्षा की महत्व क्या रहे हमारी लाइफ में, वो बता देना है। ये क्वेश्चन है आपका। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। अब भाई, शिक्षा का अधिकार क्या है वो देख लेना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, साथ ही साथ जीवन कौशल आधारित शिक्षा क्या है। भाई, जीवन कौशल आधारित शिक्षा क्या होती है उसके बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा का, सॉरी, प्रौढ़ शिक्षा है, उस प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा क्या है, उनकी उद्देश्य क्या रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा के, साथ ही साथ उसके महत्व क्या रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा के, ये आपको बताना है। और उसके बाद में आप देखिए, आंगनवाड़ी तो जानते ही हैं। ठीक है, उनके उत्तरदायित्व क्या है, मतलब को आंगनवाड़ियों का क्या उनका क्या काम कार्य होता है उसके बारे में बता देना है। साथ ही साथ संविधान में उनकी भूमिका क्या है। जो आंगनवाड़ी होती हैं, आप जानते हैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी जो जानते हैं ना, मतलब जो गांव में होती है आंगनवाड़ी वगैरह, उनकी उत्तरदायित्व क्या है, पहली बात तो वो ये देखना है। उसके बाद में संविधान में उनकी भूमिका क्या है। भाई, संविधान है हमारा, उसमें उनकी भूमिका क्या है ये देखना है। उसके बाद भारतीय शिक्षा में नवचार क्या है, नवचार को लेने से, ठीक है, देखिए, भारत शिक्षा में नवचार को लेने से यूनिफेस की भूमिका क्या रही है और उनकी बाधाएं क्या क्या आई हैं, ये आपको देखना है। साथ ही साथ कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं, तो कंप्यूटर की शिक्षा का महत्व क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन वगैरह क्या है, उनके लाभ क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखना बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरस्थ जो शिक्षा होती है वो आपको देख लेना है, उनकी विशेषता के बारे में देख लेना है, प्रकार, उनके उद्देश्यों के बारे में देख लेना है। ठीक है, तो दूरस्थ जो शिक्षा होती है, ये देखिए शिक्षा गलत उन्होंने लिखा है, मैंने जैसे लिखवाया है, यहाँ शिक्षा इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा, उनकी विशेषता, उनके प्रकार, उनके उद्देश्य के बारे में देख लेना है।
ये मैंने उन्हें इम्पोर्टेंट ऐसे टिक लगा के दे दिए थे, मैंने कह दिया कि तू फटाफट ये लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो वहाँ मैं आपको सिंपली बता दूंगा जहाँ भी गड़बड़ है। उसके बाद में देखिए, नवोदय विद्यालय तो आप जानते ही होंगे, उनकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप जानते हैं 1986 में जो हुई थी, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नवोदय विद्यालय आप जानते हैं, जो कक्षा 8 वगैरह, नवोदय विद्यालय आप देखिए जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जिससे आप यदि पढ़ते हैं तो आपको 100% नौकरी मिलती है, क्योंकि वहाँ आपको रहना होगा, वहीं सरकारी खाना खर्चा सब कुछ आपको देती है, ठीक है। ये सरकारी कॉलेज होते हैं जो आपको अच्छी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में आपको देखिए, जो रेडियो होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इंटरनेट होते हैं, उनकी योग्यताएँ क्या हैं? इनकी चीज़ों की बात में आती है, ठीक है? और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बालवाड़ी। तो बालवाड़ी क्या होती है? उनके बारे में देख लेना। महिला समख्या क्या है? उसके बारे में देख लेना है। ई एक होता है ई मैग्नीज़, जो होती है ई मैग्नीज़ पर टिप्पणी आपको आता है, कभी-कभी पूछ लेता है कि ई मैग्नीज़ पर टिप्पणी लिखिए। महिला समख्या क्या होती है वो देख लीजिए, बालवाड़ी क्या होती है वो देख लेना है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में जो उत्तरीकरण है क्या है वो आपको बता देना है, ठीक है। उदारीकरण होते क्या है, जो आपको कह सकते हैं ना, भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो उदारीकरण है उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। साथ ही साथ जो द्रोण शिक्षा होता है, एक समाज शिक्षा होती है, द्रोण शिक्षा होती है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, इनमें अंतर पूछ लेता है, ठीक है। परंपरागत व दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, परंपरागत और दूरस्थ शिक्षा के बारे में अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, उनके भेद क्या होते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद में आता है जुमस योजना, उसके बारे में उसके बाद सूचना के बारे में, साथ ही साथ संप्रोषण तकनीकी क्या है उसके महत्व को अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। और इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जो आप जानते हैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बारे में विचार को व्यक्त करना है आपको। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है, उसके बारे में आपको क्या करना है, विचार को व्यक्त करना है। साथ ही साथ आप जानते हैं परिवर्तन क्या होता है, और साथ ही साथ नवाचार क्या होता है, उसके बाद में उनकी समानताएं, उनकी ठीक है, समानताएं क्या होती हैं, समानताएं क्या होती है, समानताएं क्या होती हैं, उन दोनों के बारे में देख लेना है। तो ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाई है सारे के सारे, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो एग्जाम से पहले आपको देने वाले हैं हम लोग। तो वो क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं तो वहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।